वेलकम टू द सेल्फ स्टडी लैब। तो आज एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक को एक्टिवली रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन जो होने वाला है वो एक्टिव रिकॉल सेशन होने वाला है। तो फटाफट से रिकॉल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है तो अराइवल का जो सीक्वेंस है, सबसे पहले कौन सी कंपनी आई है? तो पोर्टुगीज, उसके बाद डच, देन इंग्लिश, देन डेन्स और डेनिश, उसके सबसे लास्ट में फ्रेंच। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो पहली कंपनी है पोर्टुगीज, तो इसे देखते हैं। पोर्टुगीज, सबसे पहले जो पोर्टुगीज इंडिया आए वो है वास्को डी गामा, लेड बाय गुजराती गाइड था। उनका नाम क्या था? अब्दुल माजिद। वास्को डी गामा का जो अराइवल होता है वो कैलिकट में होता है, यानी केरला। रूलर कौन थे उस टाइम पे? तो जेमोरिन। वेलकम कौन करते हैं वास्को डी गामा का? तो जेमोरिन करते हैं वेलकम कैलिकट में। फर्स्ट फैक्ट्री जो है पोर्टुगीज ने कहाँ पे स्टेब्लिश करी थी? कैलिकट में। कब करी थी? 1500 में। वास्को डी गामा कब आते हैं इंडिया? तो 1498 में आते हैं, 20 मई 1498। ठीक है, पोर्टुगीज ने ही सेटअप करी थी सी ट्रेड सेंटर इंडिया में। ठीक है, एंड 3 गवर्नर्स हुए। एक का नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये फेमस है ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए। फर्स्ट वॉइस रॉय इन इंडिया इन्हें कहा जाता है। दूसरा है अल्फोंसो डी अल्बाकोर। ठीक है, इन्होंने एक्वायर करी थी गोवा को फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर 1510 में। अल्फोंसो डी अल्बाकोर को ही रियल फाउंडर माना जाता है पोर्टुगीज पावर का इन इंडिया। तीसरा जो गवर्नर है वो नीनो दा कुन्हा, इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी थी कोचिन से गोवा। तो ये बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। और देखते हैं, तो फर्स्ट फोर्ट्रेस जो बिल्ड करवाया था कोचिन में 1503 में, किसने? अल्बाकर्क ने। एल्मेडा ने कहाँ पे बनवाया था फोर्ट्रेस? एल्मेडा ने फोर्ट्रेस कहाँ बनवाया था? फोर्ट्रेस बिल्ड करवाया था इन्होंने कैनानोर एंड अंजी द्वीप, कब? 1505 में। इन्होंने कब करवाया? 1503 में। बंगाल में जो फैक्ट्रीज स्टेब्लिश हुई थी उसमें से एक पोर्टुगीज की फैक्ट्री थी, तो वो कहाँ पे थी? हुगली। फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी, तो पोर्टुगीज। हुगली एज अ बेस का यूज किसने किया पायरेसी के लिए इन द बे ऑफ बंगाल? तो पोर्टुगीज ने। ठीक है, तो ये था पोर्टुगीज के बारे में कुछ। एक फैक्ट है कि फाउंडर ऑफ कैलकटा, कैलकटा का फाउंडर किसे कहा जाता है? तो जॉब चैरनॉक को कैलकटा का फाउंडर कहा जाता है। जॉब चैरनॉक को ही कासिम बाजार फैक्ट्री का चीफ भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं डच पे। डच, तो फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किसने स्टेब्लिश करी? तो फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किसने स्टेब्लिश करी? डच ने। कब करी? 1602 में, बाय द रिजोल्यूशन ऑफ डच पार्लियामेंट। ठीक है, डच ने डिफीट किया पोर्टुगीज को एंड क्या बनवाया? फोर्ट विलियम इन मॉडर्न कोची। ठीक है, एंग्लो डच राइवलरी भी होती है। बैटल ऑफ बिदारा किससे एसोसिएटेड है? तो डच से। फर्स्ट फैक्ट्री डच की कहाँ पे एस्टेब्लिश करी थी डच ने? तो मसूलीपट्टनम में। कब करी थी? 1605 में करी थी। ठीक है, अब आता है ईस्ट इंडिया कंपनी पे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का सक्सेस होना इन इंडिया में, इसका क्या रीजन था? ठीक है, तो इनके कुछ रीजन है, जैसे कि एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म, company army received western training and they had modern arms, Indian soldiers lacked fidelity। ठीक है, तो ये सारे कुछ रीजन थे। अब
आता है कि फर्स्ट ब्रिटिश कंपनी जिसे कि चार्टर परमिट मिल गई थी ट्रेड करने की इन इंडिया में, तो लेवांट कंपनी को, ठीक है। कब? तो 31 दिसंबर 1600, ताकि ये लोग इंडिया में आकर ट्रेड कर सकते थे, इन्हें परमिशन मिल गई थी। एम्पायर ऑफ इंडिया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन लंदन, तो कौन थे एम्पायर ऑफ इंडिया उस टाइम पे? जब ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में फॉर्म हो रही थी तो अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्टेब्लिश हुई थी? तो फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश हुई थी मसूलीपट्टनम में। किसके टाइम पे? तो मुगल एम्पायर के टाइम पे। एंड कौन से मुगल एम्पायर थे? तो जहांगीर थे। फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री 1611 में स्टेब्लिश हुई थी मसूलीपट्टनम में, लेकिन जो परमानेंट फैक्ट्री है या जिसे फर्स्ट फैक्ट्री कहते हैं वो सूरत में स्टेब्लिश हुई थी। कब? 1613 में। एंड जो सूरत है, सूरत को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहा जाता है। ऐसे तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बॉम्बे को कहते हैं, लेकिन बाद में शिफ्ट हुआ है बॉम्बे, पहले बॉम्बे में, पहले ये सूरत में था, ठीक है, ईस्टर्न प्रेसिडेंसी। इंग्लिश की और भी अदर फैक्ट्रीज जो इन्होंने अलग अलग जगह पे इस्टेब्लिश करी थी। कहाँ कहाँ करी थी? आगरा में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, ब्रोच में। कब? 1609 में। यानी इन चारों जगह पे 1619 में, सॉरी 1619 में इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी। मसूलीपट्टनम में 1611 में करी थी, जो कि पहला टेम्पररी फैक्ट्री था। फिर अरमा गांव में, ठीक है, अरमा गांव में, जस्ट अ मिनट, अरमा गांव में 1626 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी। हरिहरपुर में, बालासोर में, उड़ीसा 1633 में, 1651 में हुगली में, ठीक है। कुछ फैक्ट हैं यहाँ पे, जैसे बंगाल चिंसुरा 1653, 1635 में हुगली, ये हैं, ये दोनों डच से रिलेटेड है, ये दोनों, ये सारे डच से रिलेटेड है, ये डच है ना, या तो बंगाल के चिंसुरा में कब करी थी? 1653 में, और 1635 में हुगली में स्टैब्लिश करी थी इन्होंने फैक्ट्री, ठीक है। विच ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड पोर्टुगीज एट सोवेली? थॉमस बेस्ट। बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रिंस चार्ल्स ने दिया। इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सपेल्ड, किसके द्वारा एक्सपेल्ड किया गया? औरंगजेब के द्वारा। कौन था वो गवर्नर? तो सर जॉन चाइल्ड, ठीक है। डेन्स कब आते हैं? 1616 में आते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश करते हैं? तो ट्रांक्यूबर में। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश करते हैं? ट्रांक्यूबर में, तंजावुर, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंच की, तो फ्रेंच 1664 में आते हैं। पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश करते हैं? तो सूरत में स्टैब्लिश करते हैं। कब करते हैं? 1667 में करते हैं। 1674 में पौंडीचेरी में करते हैं। लास्ट कंपनी जो इंडिया आए ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे, वो कौन सी कंपनी थी? तो फ्रेंच कंपनी थी। फ्रेंच कंपनी के फाउंडर किसे कहा जाता है? तो कोलबर्ट को कहा जाता है। 1664 में इन्होंने करी थी। एंड किसके टाइम पे करी थी? तो लुई 14 के टाइम पे। फ्रेंच फेल्ड टू स्टेब्लिश पावर इन द डेक्कन रीजन में। एंड इसका कारण क्या था? इसका रीज़न क्या था फेल होने का? तो बिकॉज इंग्लिश जो थी, यानी ब्रिटिश, उसके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, इस वजह से। ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच फिर एक राइवलरी भी होती है, कर्नाटिक वॉर से फेमस है, ठीक है। तो अब कर्नाटिक वॉर्स देखते हैं। तो पहला जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब हुआ था? तो 1742-48, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले, ठीक है। इसके इस वॉर के बाद ये हुआ।
इमीडिएट कॉज क्या था फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का? तो जो ब्रिटिश कैप्टन थे, कैप्टन, तो उन्होंने बैनर इन्होंने कैप्चर कर लिया था फ्रेंच शिप्स को। सेकेंड जो कर्नाटिक वॉर है वो 1748 टू 54 होता है, ये नॉन कंक्लूसिव था, नॉन कंक्लूसिव। थर्ड कर्नाटिक वॉर जो होता है 1756 टू 1763। बैटल ऑफ वन दिवस भी इस टाइम पे होता है 1760 में। ट्रिटी ऑफ पेरिस भी होता है। इंग्लिश यहाँ पे जीत जाते हैं। एंड इंग्लिश क्यों जीत जाते हैं, क्या कारण रहा? तो ह्यूज वेल्थ था इनके पास, मैन पावर थी, नेवल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली नेवल सुपीरियोरिटी भी इनकी थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, जैसे फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वेरल्स ऑफ द इंडियन प्रिंसेस विद अ व्यू टू एक्वायर टेरिटरीज, तो ड्यूप्ले। ठीक है, ड्यूप्ले। ड्यूप्ले। डच ईस्ट डच ने स्टैब्लिश करी थी फैक्ट्री एट पटना में कब? 1632 में। यूरोपियन गॉट बेस्ट सॉल्ट पीटर यानी सोडा एंड ओपियम कहाँ पे? तो बिहार से। डच स्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश करती है डच ने? नागपट्टिनम। नागपट्टिनम, चिंसोरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। अब आते हैं असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल के बेसिस पे एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स के बेसिस पे किसने इंट्रोड्यूस करी थी? तो शेर शाह सूरी एंड अकबर के टाइम पे। ठीक है। रेड चिलीज एंड कल्टीवेशन ऑफ टोबैको, ये किन्होंने कंट्रीब्यूट करा था? तो पोर्टुगीज ने। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, किसने रिमार्क करा था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि जो कंपनी है, द कंपनी इज अ एनोमैली बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज एनोमैली, तो जीबी मैक्यूले ने। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का एक्टिव रिकॉल। आई होप आपको ये एक्टिव रिकॉल सेशन अच्छा लगा हो, तो पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।